नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के 24वें अवतार नर नारायण के बारे में बात करेंगे। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उनमें से नर नारायण अवतार भी है, जिनमें से नारायण कहते हैं कि वे विष्णु के अवतार हैं। इन जुड़े हुए दो भाइयों के कारण धर्म और सत्य का भारत में विस्तार हुआ। परम पिता ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को अर्जित किया। यह संकल्प से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इनके द्वारा ही आगे की सभी सर्जित श्रेणियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी के दायन स्तन से धर्म तत्व और पृष्ठभाग से अधर्म का भी विस्तार हुआ। उनकी स्त्री का नाम झूठ यानी मिशा, इसके डंब और माया नाम के 2 पुत्र हुए। उन दोनों से लोभ और निकृति प्राप्त हुई। फिर उन दोनों का विवाह क्रोध और हिंसा 2 लड़कियों के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष और प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ किया गया और 1 कन्या अग्नि प्रतिगण भगवान शिव को दे दी गई। वास्तव में जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ उनका नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, दृष्टि, पुष्टि, क्रिया, विकास, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही और मूर्ति थी। धर्म की ये सब पत्नियां पुत्रवती हुई। सबने एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया। श्रद्धा ने शुभ, मैनी ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, सृष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, वृद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और सबसे छोटी मूर्ति देवी ने भगवान नर नारायण को उत्पन्न किया, क्योंकि मूर्ति में ही भगवान की उत्पत्ति हो सकती है। वह मूर्ति भी धर्म की ही पत्नी थी। माता ने मूर्ति पुत्रों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। पुत्रों ने कहा, हे माँ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि हमारी रुचि सदा तप में रहे और निरंतर तप में ही रहे। दोनों भाई बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार न कर लें, इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, परंतु उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। कामदेव, बसंत तथा अप्सराएं श्राप के भय से थरथर कांपने लगी। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। नर नारायण की ऐसी वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने भगवान नर नारायण की स्तुति करते हुए कहा, भगवान परम तत्व हैं। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से विजय हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि 16,000 सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही हैं। फिर नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सराओं को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। उर्व से उत्पन्न होने के कारण इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा गया। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। उन 16,000 कन्याओं ने नारायण से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तब नारायण ने उन्हें कहा कि द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसमें देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र को काफ़ी पश्चाताप हुआ। केदार और बद्रीवन में नर नारायण जी ने घोर तपस्या की, इसलिए यह स्थान इन 2 ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिका आश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना भी की। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। एक दिन भगवान शिव नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। नर नारायण कहते हैं, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कहो तुम लोग क्या करना चाहते हो। इस पर
नर और नारायण कहते हैं, जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाएं। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए निवास करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही सुंदर कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।